जा रहे हैं, कैसे आप देखते हैं इस दौरे पर? आपको क्या लगता है देश के लिए क्या क्या उपलब्धियां होंगी जो इजराइल के साथ और भारत? इजराइल क्या दे देगा भारत को? इजराइल क्या दे देगा? इजराइल तो हमारा कभी था ना, है ना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी चूंकि कमजोर हैं, उनमें इतना साहस नहीं है। प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, अगर जरा सी भी नैतिकता और साहस हो तो गाजा के अंदर मारे गए मासूम बच्चों के बारे में बात करें, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन में समर्थन कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री में साहस नहीं है, प्रधानमंत्री कमजोर है। और आज देश के अंदर गली गली में यह बात है कि देश का प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज है। ट्रंप के सामने बोलने का साहस नहीं होता। पूरा देश भेज दिया ट्रेड डील के लिए, ट्रेड डील कर करके पूरा देश भेज दिया। आने वाले दिनों में इसके नतीजे सामने आ जाएंगे। ट्रंप धमका के कहता है कि मैं टैक्स लूंगा लेकिन दूंगा नहीं, $500 बिलियन का सामान बेचना पड़ेगा। तो हमारा क्या होगा? हमारे किसान कहां जाएंगे? हमारे कारोबारी कहां जाएंगे? कुल मार्केट कितनी बड़ी है? हमारी मार्केट का आकार कितना है? जब आप हमारी मार्केट का आकार देखोगे तब अंदाजा होगा ना हमारी अर्थव्यवस्था कितनी है। 45 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था है उसको झेलने लायक? आप सब खत्म कर दोगे बस। ट्रंप का आपने जिक्र किया, ट्रंप ने मैंने रुकवाया और नहीं तो करोड़ों लोग जो है वो मारे जाते इसमें। अरे जेलेंस्की छोटा सा मुल्क, उसका राष्ट्रपति युद्धग्रस्त क्षेत्र में जो अमेरिका के बिल्कुल अमेरिका के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, वो अपने देश के हितों के लिए राष्ट्रपति के सामने झुका नहीं और छोड़ के चला आया था। हमारा प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाला, और भारत जो एक बड़ा देश है, जो एक बड़ा बाजार है लोगों के लिए, वो ये ऐसे झुक गया है, बिल्कुल घुटनों पर आ गया प्राइम मिनिस्टर। तो ये प्राइम मिनिस्टर का घुटनों पर आना देश का अपमान है। इससे ज्यादा अपमान नहीं हो सकता देश का। ये कह रहे हैं कि हमने अपमान कर दिया देश का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बंद कर दिया आपने उठा के। वाह, आप किधर देश को लेके जाना चाहते हो? जब कॉमनवेल्थ हो रहे थे तब आप नंगा प्रदर्शन कर रहे थे, तब कहां था? तब क्या देश की इज्जत नहीं लुट रही थी? गड्ढे के अंदर गिर करके लोगों की मौतें हो रही हैं, देश की इज्जत नहीं लुट रही है? आज के दौर में भी गंदा पानी पीने से देश के अंदर लोगों की मौतें हो रही हैं, हमारे देश की छवि खराब नहीं हो रही है? 3 दिन में 4 विमानन क्षेत्र के अंदर दुर्घटनाएं हो रही हैं, हमारे देश की छवि धूमिल नहीं हो रही है? दिल्ली जैसे शहर में सांस लेना दूभर हो जाए तो हमारे देश की छवि धूमिल नहीं हो रही है? कहां खड़ा कर दिया लाकर देश को? अधिकार है यह लोकतंत्र के अंदर कि हम विरोध कर सकें। यूनाइटेड नेशन से बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था यह इवेंट। यूनाइटेड नेशन में भी मणिपुर की लड़की ने जाकर के किया था प्रोटेस्ट, मणिपुर की लड़की ने जाकर यूनाइटेड नेशन में किया था। आप कौन सी बातें, कौन सा नैरेटिव देश को बता रहे हैं? डर इतना है एप्स्टीन फाइल का कि उस नैरेटिव को बदलने के लिए सब काम किया जा रहा है। ट्रंप ने एक चीज का और कि सभी देश उसके बावजूद भी मेरे साथ हैं, उनको मालूम है कि मैं इससे ज्यादा उनका नुकसान कर सकता हूं, इस तरह से वो इस बात को कह भी रहे। देखिए ट्रंप का जो मानसिक संतुलन है वो तो एक ऐसा है ना, बंदर के हाथ में अदरक की गिरा आ गई, वो पंसारी समझ बैठा अपना आपको, बस इतनी सी बात है। केरल का नाम अब केरलम किया गया है। इस बीच ममता बनर्जी ने स्वागत करते हुए पश्चिम बंगाल के नाम का जो प्रस्ताव था बंगला, उस पर भी सरकार को घेरा, कहा कि अभी तक इस नाम पर क्यों सरकार जो है कुछ नहीं करती। क्या नाम बदलने से हालात बदल जाएंगे? आप नाम बदलते रहिए, हालात तो नहीं बदल रहे ना। आपको जिम्मेदारी तो हालात बदलने की है। आप नाम बदल दीजिए। एक अच्छा प्रचलन शुरू हुआ है, नाम हटाएंगे तो नाम से इतिहास बदल दोगे क्या? इतिहास वही रहेगा। दिल्ली का भी नाम अब इंद्रप्रस्थ करने की मांग जो है सांसद प्रवीण खंडेलवाल कर रहे हैं। कह तो रहा हूं कि दिल्ली के हालात बदल देंगे, दिल्ली में सांस लेना शुरू हो जाएगा इंद्रप्रस्थ होते ही। दिल्ली के अंदर पेड़ पौधे उगाएंगे, चारों तरफ हरियाली होगी,
दिल्ली में चारों तरफ कंक्रीट का जंगल आप तैयार कर रहे हैं और अरावली की पहाड़ियों को आप नष्ट कर रहे हो, क्या वो बच जाएंगी? सर असम जहां पर 7 लोगों ने एक लड़की को, वो अपने दोस्त के साथ थी, उसका दुष्कर्म किया, साथ में उसके फोन से अपने फोन में पैसे भी ट्रांसफर किए, 10,000 रुपए। किस तरह से असम के इन हालातों को आप देखिए, ये तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो शर्मसार करने वाली होती हैं, और असम के अंदर ये घटना तो हुई है। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, देमा हसो और वेस्ट कार्बी एंगलोंग और ईस्ट कार्बी एंगलोंग, इन तीनों जगहों पर आतंकवाद ने फिर सर उठा लिया है। टेररिस्ट ग्रुप बाकायदा सोशल मीडिया पर AK-47 लेकर के धमका रहे हैं। तो कहां लेकर जा रहे हो आप? किस जगह लेकर जाओगे देश को? मणिपुर के अंदर जो कुछ हो रहा है, और फिर आप दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ नस्लीय टिप्पणी होगी, क्या वो बंद कर दिया आपने? आपको शर्म नहीं आई? आपको तो शर्म आती नहीं, क्योंकि आपके पास शर्म है ही नहीं। AI समिट में कपड़े उतार दिए तो आपको शर्म आ गई, लेकिन AI समिट में चाइना का रोबोट को अपना बताने वाला गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले के ऊपर आपको शर्म नहीं आई कि उसने आपके इवेंट को बर्बाद कर दिया? उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने? आपने हमारे देश को बंद कर दिया, उस गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले को बंद किया आपने, क्योंकि वो आपका चेला है, आपको पैसे देता है, इसलिए गलगोटिया के ऊपर आपकी कार्रवाई नहीं है। आपने नैरेटिव बना दिया पूरे विश्व के अंदर हमारी बेइज्जती हो गई। झूठ बोलते हुए आपकी बेइज्जती नहीं हुई। यहां फॉरेन डेलीगेट्स के होते हुए एम्स जैसे संस्थान में नस्लीय टिप्पणी हो, आपकी बेइज्जती नहीं होती। एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी सोनिया गांधी को लेकर उन्होंने अभी अपनी बात रखी, इस पे प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? वो जो रोना रोते हैं हर वक्त, मेरी गवां को गाली दी, मेरी कब्र खुदवा दी, मेरी ये कर दी, मेरी वो कर दी, इस पे क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी के बारे में कभी अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, कोई गाली गलौज नहीं होती, लेकिन उन्हें झूठ बोल करके बोलना है, विक्टिम कार्ड खेलना है। हम तो विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हैं, और हर चीज के लिए नेहरू जिम्मेदार, गांधी परिवार जिम्मेदार, तुम भी किसी चीज के लिए जिम्मेदार होगे कि नहीं होगे? या 12 साल से सत्ता के अंदर बैंड बजाने का काम करोगे देश का, कि देश का बैंड ही बजा रहे हो? राहुल गांधी को लेकर कह रहे हैं एप्स्टीन फाइल खुल तो रही है, ये प्रधानमंत्री से पूछें कि क्या है, राहुल जी से ना पूछें। का नाम बदल के इंद्रप्रस्थ रखना चाहिए, क्या उसके पीछे पर्पस है? और मतलब देखिए, किसी भी शहर का नामकरण उस शहर की संस्कृति और सभ्यता को देख करके होता है, ताकि नाम से शहर की संस्कृति और सभ्यता दिखाई दे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को पत्र भेज करके यह आग्रह किया है कि दिल्ली का नाम बदल करके और इंद्रप्रस्थ रखा जाए। इंद्रप्रस्थ का संबंध दिल्ली से बहुत पुराना है, 1000 BC से पुराना है, पांडवों के जमाने का है, जब पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। तो यदि दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखा जाता है तो वो सीधा हमारी दिल्ली की संस्कृति, सभ्यता, हमारा खान पान, हमारी बोलचाल, उस सबको परिलक्षित करता है। वहीं दूसरी ओर मैंने ये भी आग्रह किया है कि दिल्ली में किसी उपयुक्त स्थान पर 5 पांडवों की मूर्तियां लगाई जाए, ताकि ये जो संस्कृति का प्रवाह है ये जनरेशन तक इसी प्रकार से चलता रहे। जी, उसके बाद बोला कि बीजेपी को बंगाल की याद या सरकार को बंगाल की याद सिर्फ इलेक्शन में आती है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर बंगाल का नाम चेंज करने की फिर देखिए, केरलम नाम रखा गया, इसके लिए मैं केंद्रीय कैबिनेट का अभिनंदन करता हूं। केरलम नाम केरल की सीधा संस्कृति से मेल खाता है। जहाँ तक ममता जी का प्रश्न है, तो यदि ममता बनर्जी ने कोई प्रस्ताव दिया है तो निश्चित रूप से सरकार में उपयुक्त स्तर पर उसकी चर्चा हो रही होगी। जी सर, साथ ही ट्रम्प था वो मैंने रुकवाया, लेकिन शहबाज शरीफ उन्होंने बोला कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे या अगर आप इस वॉर को नहीं रुकवाएंगे तो 35 मिलियन जो लोग हैं अदर साइड, मतलब उनकी साइड, वो मारे जाएंगे। देखिए, ये जो कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा ये उनके विचार हैं, और इसलिए उनके विचारों पर टिप्पणी करना वो हमारे लिए उचित नहीं है।